हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे और मन दिल लगा के पढ़ते ही होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अब करीब आने वाला है और उसका तैयारी करना बहुत ही लाज़मी है। ठीक है, आइए हम लोग आज जो है कि ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड का लेके आए हैं कृषि। इससे पहले पहले कुछ भाग लेकर आए थे, उस कृषि के बारे में हम चर्चा किए थे। ठीक है, और वह यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं, पहला वीडियो मेरा। आज आज जो है कि हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं कृषि के बारे में। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि कृषि जो है कि भारत एक प्रधान देश है, जो यहाँ पे तरह तरह की कृषि की जाती है, और साथ ही साथ विश्व में कृषि की मामले में भारत जो है कि वो सेकंड यानी दूसरे स्थान पे है और पहला स्थान पे आपका चीन है। तो उसी पे चर्चा करते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे कि कृषि क्या है, कौन कौन सी कृषि उगाई जाती है, और कौन कौन सी जो है कि मौसम में कौन सी कृषि जो है कि उगाई जाती है। इस सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आइए आप देखते हैं कि मौसम के अनुसार कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, पहला है कि भारत में ऋतु के आधार पर फसल के 3 प्रकार होते हैं। फसल के 3 प्रकार होते हैं। वह फसल आपका हो जाएगा रबी फसल और खरीफ फसल। तीसरा है आपका, है ना, ज़ैद या गर्मा फसल। ये 3 मुख्य फसल है जो मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार क्या करते हैं, उगाई जाती है, यानी फसल लगाई जाती है। अब इस फसल में जैसे मान लीजिए रबी फसल में ये फसल कब से कब लगाई जाती है, और खरीफ फसल कब से कब जो है कि लगाई जाती है, काटी जाती है, और ज़ैद फसल, गर्मा फसल जिसको बोलते हैं, इस फसल को भी जानेंगे कि कब लगाई जाती है और कब काटी जाती है। ठीक है, रबी फसल आपका आ जाएगा आपका जो है कि ये फसल ऐसी फसल होती है जो अक्टूबर से नवंबर में जो है कि लगाई जाती है, और अप्रैल से और मार्च और अप्रैल में क्या आती है, इसकी कटाई की जाती है ना। ये फसल रबी फसल में आ जाएगा आपका, समझे, रबी फसल में। अब खरीफ फसल में क्या हो जाएगा कि जून जुलाई में लगाई जाती है, फिर अक्टूबर नवंबर में क्या होती है, काटी जाती है ये फसल, खरीफ फसल। ठीक है, उसके बाद जायद फसल आपका क्या हो जाएगा, ये फसल ऐसी फसल होती है ना, मार्च अप्रैल जून में जो है कि इसकी फसल तैयार हो जाता है। खास करके इसमें आएंगे ज़्यादातर क्या, सब्जी वगैरह सब आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए भिंडी आ जाएगा, समझे, परवल, यानी आदि जितने भी सब्जी जो सामान है वो सभी इसमें आ जाएंगे आपका, जायद यानी गर्मा फसल में आ जाएंगे। इसमें जो है कि कभी कभी किसान क्या करते हैं, गर्मा का भी खेती कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि रबी फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है। ठीक है, और इसका कुछ प्रमुख बातें और चित्र के माध्यम से समझेंगे कि खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है। ये आपका है रबी फसल की, है ना, जो दिया हुआ है कि गेहूँ आपका रबी फसल हो जाएगा, चना, मटर, जौ और सरसों, ये सभी क्या है, ये सभी रबी फसल है। क्या है, रबी फसल है। और ये अलग अलग समय पे जो है कि लगाई जाती है, और अलग समय पे क्या होती है, कटाई होती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रबी फसल। ठीक है, दूसरा में समझेंगे, ये आपका खरीफ फसल है। ये क्या है जाएगा, खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल में क्या आ जाएगा आपका, मकई आ जाएगा, है ना, धान आ जाएगा, उसके बाद जो है कि मटर आ जाएंगे। इसके अलावा जो है कि बहुत से फसल आपको देखने को मिलेगा, उसको हम बोलेंगे खरीफ फसल। क्या बोलेंगे उसको, खरीफ फसल। ठीक है, ये हो गया आपका जायद, जिसको बोलते हैं गर्मा फसल। क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, गर्मा फसल। ठीक है, गर्मा फसल वह फसल होते हैं जो गर्मी के दिनों में ये क्या होते हैं, अधिक से अधिक पैदावार होते हैं। जैसे मान लिया खरबूज हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, और सब्जी में आपका जो है कि भिंडी वगैरह सब आदि जो है जितने भी फसल होते हैं, मतलब कृषि होते हैं, वह जो है कि आपका गर्मा फसल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गर्मा फसल कहलाएंगे। ठीक है, चित्र के माध्यम से आप समझ में आ गए होंगे। आइए आप दूसरा देखते हैं कि क्या है। ये है आपका क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। ठीक है, इससे पहले हम चर्चा किए थे खरीफ फसल और रबी फसल और जायद फसल, जिसमें से खरीफ फसल में आता है आपका धान, है ना, जिसको हम बोलते हैं चावल।
और चावल जो है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है कि आपका पश्चिम बंगाल है ना, उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, झारखंड आदि राज्यों में जो है कि उगाई जाती है। साथ ही साथ इसके अलावा भारत के अलावा अन्य देशों में भी चावल की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कैसे क्या होता है। चावल भारत का प्रमुख प्रथम खाद्य फसल है। इस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जो है कि है ना, चावल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और इसी पर निर्भर रहते हैं खास करके। ठीक है, इसकी बुआई है ना, बुआई जून जुलाई में की जाती है, जून और जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, अक्टूबर और नवंबर में किया जाता है। चावल के उत्पादन में विश्व के पहले स्थान चीन है। कौन है? चीन है। और दूसरी स्थान आपका कौन है? भारत है। कौन है? भारत है। जबकि तीसरी स्थान इंडोनेशिया है। तीसरा स्थान क्या है? इंडोनेशिया है। उसके बाद भारत में जो उगने वाला जो क्षेत्र है, यानी चावल उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है, वह आपका हो जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, है ना। उसके बाद इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और पंजाब और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में चावल जो है कि सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है, यानी पैदावार होती है, यानी उत्पादन किया जाता है। तो इसको हम ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं कि भारत का और कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे अधिक से अधिक है ना चावल उत्पादन होते हैं। वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल पहला हो जाएगा, समझे। उसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद आंध्र प्रदेश, समझे। इन सभी राज्यों में जो है कि धान का अधिक से अधिक क्या होती है? पैदावार होती है, यानी उत्पादन होती है। ठीक है। उसी तरह अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भारत जो है कि कितने स्थान पर विश्व में कितने स्थान पर जो है कि चावल उत्पादन करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा दूसरा। कौन स्थान हो जाएगा? दूसरा। जबकि प्रथम स्थान आपका हो जाएगा चीन। प्रथम स्थान कौन हो जाएगा? चीन। ठीक है, चीन हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन था कि चावल उत्पादन की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। जो इस प्रकार आंसर दिया हुआ है कि भारत चावल जो है कि भारत का प्रमुख खाद्य फसल है। इस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे भौगोलिक दशाएं क्या है। मतलब ये है कि धान के बारे में पढ़ना है कि धान जो लगाई जाती है उसका टेम्परेचर कितना चाहिए, काटते समय, बोते समय, इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका नाम इसलिए रखा गया भौगोलिक दशाएं। क्या है? भौगोलिक दशाएं। इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। धान बोते समय की तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री से लेकर के है ना 24 डिग्री होना चाहिए, तथा काटते समय कितना होना चाहिए? 27 डिग्री। कितना डिग्री? 27 डिग्री होनी चाहिए। मिट्टी कैसा होना चाहिए? जलोढ़ या दोमट मिट्टी होना चाहिए, जलोढ़ या दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तीसरा में है धान की फसल के लिए वर्षा की मात्रा 125 से लेकर के 200 सेंटीमीटर कितना होना चाहिए? 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से फसल है ना उगाई जाती है। जहाँ पे बारिश कम होती है तो वहाँ पे क्या होती है? कृषि, यानी कृषि जो करते हैं वो सिंचाई की व्यवस्था करके, तो वहाँ पे कृषि आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? ऊंचाई क्षेत्र में जो कि सिंचाई करके फसल उगाई जा सकती है। नीचे है, इस फसल के उत्पादन में मानव श्रम की अधिकता होता है। श्रम की अधिकता होता है, मतलब कहने का अर्थ हुआ इस फसल में जो है कि श्रम यानी मजदूर की आवश्यकता पड़ती है, यानी अधिक से अधिक यानी मजदूर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि मजदूर को कटाई करना, एक जगह दूसरी जगह लेके जाना, फिर उसको क्या करना जो है कि तैयार करना, फिर घर तक लेके आना। तैयार फसल का पहचान सुनहरा पीला रंग का हो सकता है। जब फसल कोई भी फसल पक जाता है तो उसका रंग क्या कैसा हो जाते हैं? पीला हो जाते हैं। कैसा हो जाते हैं? पीला रंग हो जाते हैं। तो जब पीला होने पर पता चलता है कि ये जो है कि कंप्लीट रूप से पूरा हो चुका है। जब ये पूरा हो जाता है तब इसको कटाई की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है कि कोई भी फसल हो, पकने के बाद वह रंग उसका कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। चाहे वह मकई हो या गेहूँ हो या फिर चावल हो। इसके इसके अलावा बहुत से फसल ऐसे होते हैं जो पकने के बाद पीला रंग हो जाता है, तो किसान समझ जाता है कि इसका अब काटने के समय आ गया है और वो टाइम पे क्या होते हैं? वो काट लिया जाता है। तो ये था आपकी भौगोलिक दशाएं, जो इस माध्यम से समझा दिया आपको। ये वीडियो जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक परीक्षा के लिए। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है हरित क्रांति? क्या हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये सवाल है। ये क्या है? सवाल है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 2 नंबर के लिए। ठीक है, इसको नोट बना लीजिएगा आप लोग।
भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की गई की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हम क्या कहेंगे, हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में 1967 से शुरू हो गया। 67 से क्या हो गया, शुरू हो गया। ये आपका क्वेश्चन था, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा तो इस माध्यम से आप दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आसान मतलब जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है कि कहाँ से शुरू हुआ, तो आप आंसर में दीजिएगा हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब। फिर क्वेश्चन पूछेगा हरित क्रांति की शुरुआत जो है कि ईस्वी से शुरू हुआ था, तो 1967 से। कब से शुरू हुआ था, 1967 से शुरू हुआ। कौन से राज्य में, हरियाणा और पंजाब के राज्य से शुरू हुआ था। ठीक है, मतलब हरित क्रांति का मेन मकसद क्या था कि उत्पादन यानी फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि होना। ठीक है, जो पहले होता था उससे चौगुना बढ़ोतरी करना, ताकि जो है कि अधिक से अधिक अनाज उत्पन्न होगा तो देश के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए जो कि हरित क्रांति के लाया गया। समझ में आया। अब आते हैं हरित क्रांति में, है ना, मुख्य फसल क्या क्या है। मुख्य फसल क्या है, जिसमें गेहूं आता है। क्या आता है, गेहूं उत्पादन से जबरदस्त वृद्धि हुई थी, मगर भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन जबकि एम एस स्वामीनाथन है, जबकि विश्व में डॉक्टर और बर्लॉग को कहा जाता है। मतलब कहना का अर्थ हुआ, भारत का जो गेहूं उत्पादन करने वाले जो होते हैं भारत की हरित क्रांति के मुख्य जो फसल होते हैं, जिसमें गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इसका कहना यह हुआ, भारत में जो है कि हरित क्रांति का जो जनक है, भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वह आपका कौन है, एम एस स्वामीनाथन है। कौन है, एम एस स्वामीनाथन है। जबकि विश्व में यानी पूरे विश्व में जो है कि तो हरित क्रांति का जो जनक है वो आपका, जिसका नाम है डॉक्टर बर्लॉग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डॉक्टर बर्लॉग को कहा जाता है। ये विश्व का जो है कि हरित क्रांति का जनक है, जबकि भारत का जनक कौन है, एम एस, है ना, स्वामीनाथन है। उपज में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। उपज में है ना, प्रमुख कारण क्या है। मतलब कहने के अर्थ हुआ, जब उपज आप अधिक से अधिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा बीज लगाना पड़ेगा, और उसमें समय समय पर खाद की जो है कि आपको मतलब जो है कि देना पड़ेगा उसमें, तब जो कि अच्छे फसल आप उगा सकते हैं। और साथ ही साथ अच्छी मिट्टी का भी होना जरूरी है, अच्छी मिट्टी का भी होना जरूरी है। आइए बस समझते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। उत्तम बीज और उत्तम उर्वरक का होना, और रासायनिक खाद का प्रयोग, और उत्तम सिंचाई। तीसरा में है आधुनिक तकनीकी और बिजली की व्यवस्था, उचित कीटनाशक की छिड़काव। इन सभी के माध्यम से हम फसल अधिक से अधिक उगा सकते हैं, फसल को अधिक से अधिक उगा सकते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से, इन सभी उगा सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा उत्तम बीज। पहला क्या लिखा हुआ, उत्तम बीज। उसके बाद उत्तम उर्वरक, उसके बाद रासायनिक खाद का प्रयोग करना, उसके बाद उत्तम सिंचाई, उसके बाद आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करना, बिजली की व्यवस्था होना चाहिए, और उचित कीटनाशक का छिड़काव होना चाहिए। समझे, तब जो है कि आपको उपज में वृद्धि का प्रमुख कारण हो सकता है, अन्यथा आप नहीं हो सकते। सबसे पहले अगर आप वृद्धि करना चाहते हैं फसल में, तो आपको अच्छे बीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वह अच्छे बीज अगर रहेंगे क्या होंगे, वो उत्पादन ज़्यादा करेंगे। उत्पादन क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। इसलिए जो है कि किसान लोग को चाहिए कि जो है कि अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए अच्छे बीजों का इस्तेमाल करें। ठीक है, ताकि वह उपज करने में आसान हो, जो इस प्रकार दिया हुआ। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका कि रबी फसल क्या होता है। रबी फसल आपको क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। पहले आपको जो बताए थे, फसल 3 प्रकार के होते हैं ऋतु के अनुसार, इसको हम बोल रहे हैं रबी फसल, और खरीफ फसल और जायद फसल। अब यहाँ पे पढ़ना है कि रबी फसल क्या होता है। रबी फसल को जाड़े के महीने में यानी अक्टूबर दिसंबर के महीने में बोया जाता है, और ग्रीष्म यानी गर्मी के मौसम में अप्रैल और जून के मध्य में
काटा जाता है। जून के मध्य में क्या होता है, काटा जाता है। इसमें प्रमुख फसलें जो होता है वो हो जाएगा आपका कौन, क्या हो जाएंगे, गेहूँ हो जाएंगे, चना हो जाएंगे, मटर, मसूर, सरसों आदि। इन सभी जो है कि फसल किस में आएगा, रबी फसल में आएंगे। क्या हो जाएंगे, रबी फसल में आ जाएंगे। ठीक है, तो रबी फसल में आ गया बच्चों। इसमें कौन कौन आ जाएगा, गेहूँ आ जाएगा, चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा, मसूर, सरसों आदि। ये सभी फसल जो है कि आपका रबी फसल कहलाएंगे, रबी फसल कहलाएंगे। और रबी फसल उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है वो इस प्रकार है। पहला है आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और बिहार। इन सभी में क्या होती है, रबी फसल उगाई जाती है। पहला आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा हरियाणा, है ना, पश्चिम बंगाल और बिहार। इसके अलावा भी कई राज्यों में जो है कि कौन सी फसल होती है, रबी फसल होती है। समझे, ये फसल खास करके जाड़ों के दिन में बोई जाती है और गर्मी के दिनों में कटाई की जाती है। क्या बच्चों ये कैसा लगा वीडियो आपको, है ना। अच्छा लगा तो जो है कि ज़रूर शेयर कीजिए, और जिसके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है और आप शेयर के माध्यम से इसको, व्हाट्सएप के माध्यम से इसको, उस लिंक को भेजिए ताकि वो आसानी से अपने घर पे बैठकर पढ़ सके और उसको नॉलेज मिल सके। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। खरीफ फसल क्या होता है, अभी आपको बताया रबी फसल, है ना। अब आते हैं खरीफ फसल क्या होता है। जिस फसल की बुआई जनवरी से जुलाई के महीने में की जाती है, जनवरी से जुलाई महीने में की जाती है, तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में यानी अक्टूबर के महीने में, है ना, की जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, खरीफ फसल कहते हैं। जैसे आपका धान, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, है ना, और इत्यादि, है ना। ये क्या है, बाजरा है, ना कि बाजार है। ये बाजरा हो जाए, क्या हो जाएगा, बाजरा। तो खरीफ फसल समझ आ गया बच्चों। जिस फसल की बुआई कब होती है, जनवरी से जुलाई, जनवरी से, सॉरी जनवरी नहीं है, ये जून है। ये क्या है, जून जुलाई, क्या है, जून से जुलाई महीने में की जाती है, तथा कटाई जो है अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। और उसे हम क्या बोलेंगे, खरीफ फसल कहेंगे। खरीफ फसल के कुछ प्रमुख फसल क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा धान, दूसरा आएगा सोयाबीन, है ना, तीसरा ज्वार, और आपका चौथा आ जाएगा बाजरा। इसके अलावा भी बहुत से फसल ऐसे हैं जो खरीफ फसल कहलाते हैं, खरीफ फसल कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा आपका जायद, जिसको बोलते हैं गर्मा फसल। क्या बोलेंगे इसको, जायद फसल या फिर गर्मा फसल बोलेंगे। जिस फसल की, है ना, बुआई मार्च महीने में की जाती है। कौन सा महीना में, मार्च महीने में की जाती है, तथा जून में तैयार हो जाते हैं, जून में तैयार हो जाते हैं, जिसे हम जायद फसल कहते हैं। कौन सा फसल कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका जूट, तंबाकू, गन्ना, खीरा, तरबूज आदि, है ना, तरबूज, खरबूजा आदि आदि जो है कि इसी फसल में आएगा, जिसका नाम है जायद फसल। क्या जाएंगे, जायद फसल। सब्जी मतलब जो है कि खास करके इस मौसम में जो है उगाई जाती है। जैसे मान लीजिए परवल आ गया, है ना, भिंडी आ गया, इन सभी जो है कि और जो है कि क्या बोलते हैं, सब्जी वगैरह सब भी इसी मौसम में आती है खास करके। वो है आपका कब, वो आपका आ जाएगा कौन सा महीना में, मार्च से महीने में आ जाती है, और ये जून जुलाई तक तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को जो है कि ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें, और मेरा यूट्यूब चैनल द सिटी प्लेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।